आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। बड़वाह के महेश्वर रोड को बर्बादी से बचाने के लिए व्यापारियों एवं निवासियों ने दिया विधायक सचिन बिरला एवं नपा अध्यक्ष राकेश गुप्ता को ज्ञापन। शहरी क्षेत्र में 4 लेन की चौड़ाई 100 फीट के बजाय 52 फीट करने की मांग। जनप्रतिनिधियों ने कहा, किसी भी रहवासी का अनावश्यक नुकसान किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। जब से धामनोद बड़वाह 4 लेन का प्रारूप सामने आया है, तब से बड़वाह के महेश्वर रोड पर रहने वाले व्यापारियों और रहवासियों के दिन का चैन और रात की नींद उड़ गई है। यहाँ के निवासी लगातार शासन प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा रहे हैं कि शहरी क्षेत्र में प्रस्तावित 100 फीट की चौड़ाई से पूरे महेश्वर रोड का व्यापार एवं भविष्य चौपट हो जाएगा। ऐसे में इसकी चौड़ाई घटाकर केवल 52 फीट की जानी चाहिए। इसी मांग को लेकर महेश्वर रोड के निवासियों ने कल एसडीएम श्री सत्यनारायण दर्रा एवं कल रात में विधायक सचिन बिरला को रेवा गुर्जर मांगलिक भवन एवं कल दोपहर में नगर पालिका में जाकर नपा अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता को ज्ञापन दिया एवं गुहार लगाई कि इस बर्बादी से बचाया जाए। नगर पालिका में आए रहवासियों की ओर से आजाद हिंदुस्तान के संपादक नवरत्न जैन ने विधायक एवं नपा अध्यक्ष जी के सामने बात रखी कि जब इंदौर इच्छापुर का बाईपास नगर के बाहर से निकल रहा है और महेश्वर रोड 4 लेन को भी उससे जोड़ा जा रहा है, ऐसी स्थिति में महेश्वर रोड पर वैसे भी ट्रैफिक का दबाव बहुत कम हो जाएगा, तो फिर अनावश्यक रूप से महेश्वर रोड के व्यापारियों एवं रहवासियों का इतना नुकसान करने का औचित्य ही क्या है। महेश्वर रोड के लोगों ने मांग की कि इस सड़क को 100 फीट के बजाय 52 फीट या वर्तमान चौड़ाई जितना ही रखा जाए। ज्ञापन का वाचन शेखर भंडारी ने किया और उसके बाद सभी ने विधायक सचिन बिरला एवं नपा अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन लेने के बाद जहां नपा अध्यक्ष श्री राकेश बिरला ने कहा कि हम 1-2 दिन में सबसे पहले ये देखते हैं कि वर्तमान में सड़क की चौड़ाई क्या है, उसके बाद हमारा प्रयास होगा कि अतिक्रमण को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का बेवजह से नुकसान नहीं हो, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। वहीं विधायक सचिन बिरला ने कहा कि मैं आप लोगों के साथ हूं और आपकी मांग पुरजोर तरीके से मुख्यमंत्री जी के सामने रखूंगा। हमारा ये भी प्रयास है कि अंडरपास के नजदीक जो नहर जा रही है वो रोड भी स्वीकृत होकर बन जाए, जिससे सिंहस्थ आदि में लोड कम हो जाएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि महेश्वर रोड के निवासियों का कोई नुकसान नहीं होने दे। इसके साथ ही जो गरीब लोग हैं और सड़क किनारे दुकान लगा रहे हैं तथा पुराने पट्टे पर रह रहे हैं, उनके लिए भी मुआवजा एवं सरकार सहायता करे। कुछ दिनों में महेश्वर रोड के रहवासी अब कलेक्टर से मिलकर भी अपनी पीड़ा व्यक्त करेंगे। कुल मिलाकर इन दिनों महेश्वर रोड के लोग पूरी तरह आंदोलन के मूड में आ चुके हैं। अब देखना होगा कि इस आंदोलन के बाद सरकार और एमपीआरडीसी क्या निर्णय लेती है। लोगों की पीड़ा समझकर प्रारूप में कुछ परिवर्तन करती है या फिर वर्तमान प्रारूप पर महेश्वर रोड की ये सड़क 100 फीट चौड़ी होगी, ये आने वाला समय बताएगा। इस अवसर पर महेश्वर रोड के सैकड़ों व्यापारी, रहवासी, महिला, बच्चे मौजूद थे। बड़वाह से चीफ एडिटर नवरत्न जैन के साथ हिमांशु जैन की रिपोर्ट। नर्मदे हर पिछले लगभग 15 दिन पहले से ये प्रक्रिया चल रही थी। उस समय जब कलेक्टर मैडम आई थी और उनसे भी सब लोगों में चर्चा हुई थी और उसके बाद में महेश्वर रोड का जो प्रस्ताव आया है, तो हम लोग लगातार देख रहे हैं कि पिछले 5-7 दिनों से बड़वाह शहर के लोग, खास करके महेश्वर रोड के व्यापारी, वहाँ के निवासी, उन लोगों को इस बात को लेकर बड़ा संकट जैसा लग रहा है कि 100 फीट जब रोड बनेगा तो बहुत सारे मकान टूट जाएंगे, कई दुकानें टूट जाएगी, कई लोगों की आजीविका प्रभावित होगी। और इसको लेकर पिछले 2-3-4 दिनों से बड़वाह शहर में गतिविधियाँ भी चल रही है। कल शायद एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया था, मेरे पास भी कई फ़ोन आए थे, हमारे पार्षद महोदय भी गए थे उसमें। तो आज इसी विषय को लेकर पूरे महेश्वर रोड के रहवासी, व्यापारी सब नगर पालिका पधारे हैं और उनकी सबकी विस्तार से उनकी सारी चर्चा सुनी है और मैंने उनको अपनी तरफ से इस बात के लिए आश्वस्त किया कि हम लोग सबसे पहले तो ये देखना चाहते हैं कि महेश्वर रोड पे अभी जगह कितनी अवेलेबल है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर जगह अवेलेबल है तो फिर रोड चौड़े ही बनना चाहिए। समस्या तो तब आएगी जब अपने को अगर किसी के स्वामित्व की भूमि पे जो निर्मित मकान है या दुकान है उनको तोड़ना पड़े, क्योंकि अतिक्रमण तोड़ने में तो कोई ऐसी समस्या की बात नहीं है। अतिक्रमण है तो वो आज निकल टूटना ही है, इसलिए। लेकिन अगर किसी की स्वामित्व की जगह टूटती है, उसका मकान दुकान टूटता है, तो निश्चित रूप से वो समस्या वाली बात है। और जहाँ तक मुआवजे का सवाल है तो मुआवजे गाइडलाइन से दिए जाते हैं और गाइडलाइन में और एक्चुअल कास्ट में बड़ा अंतर होता है, तो ये कुल मिला के हर तरफ से घाटे का ही सौदा होता है। तो इसलिए हमने आज सब लोगों से चर्चा के बाद में ये निर्णय किया और उनको भी मैंने इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि हम 1-2 दिन में ही इस पूरे रोड का सर्वे करा लेते हैं और अभी जितनी अवेलेबल जगह है
उस जगह में हमारा काम हो जाए या कम से कम तोड़फोड़ करना पड़े, ऐसा हम लोग पूरा एक सर्वे करने के बाद में व्यवस्थित उसका बना के और फिर शासन से बात करेंगे, कलेक्टर मैडम से, MP SRDC से, और आवश्यकता पड़ेगी तो उसके लिए मंत्री महोदय से भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस बात के लिए हम लोग स्वयं में भी विश्वास रखते हैं और जो सभी को हमने विश्वास दिलाया है कि जहाँ तक संभव हो सकेगा बड़वा शहर के व्यापारियों का, रहवासियों का, उनके स्वामित्व की भूमि का जो है वो किसी भी तरह से नुकसान नहीं होने पाए, इस बात के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है कि इतनी जगह अवेलेबल है उतने में अपना काम हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी चूंकि इस पर ओवर ब्रिज भी बनना है और उसका भी पूरा फाइनल डिज़ाइन क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन हमारा बस यही मानना है कि जितनी जगह अवेलेबल है उसमें अपना अच्छे से अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। और अगर आवश्यकता पड़ती है तो बहुत थोड़ा सा अगर किसी के होटले या छोटा मोटा हटा के और बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बड़े स्तर पे किसी का नुकसान नहीं हो, किसी के मकान नहीं टूटे, निजी संपत्ति को नुकसान नहीं हो, इस बात का पूरा प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है कि शासन प्रशासन भी इस बात को स्वीकार कर लेगा। नर्मदे हर। जय स्तंभ से लेकर नेशनल हाईवे के अंडरपास तक सरकार ने निर्णय सेंटर से 50-50 फीट दोनों ओर सड़क चौड़ीकरण का लिया है। सभी व्यापारी, क्योंकि हमारा व्यापारिक स्थल है, ये पूरा एरिया कमर्शियल है, यहाँ पर दुकानें, कॉम्प्लेक्स और छोटे छोटे व्यापारी जो अपना प्रतिदिन सुबह अपना ठेला लगाते हैं, सुबह अपनी दुकान खोलते हैं, शाम को कमा के घर जाते हैं, परिवार चलाते हैं, ऐसे फुटकर व्यापारी, बड़े व्यापारी, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, इस तरह का ये बड़वा शहर का सबसे व्यस्ततम मार्ग, जिसके चौड़ीकरण का निर्णय सरकार ने लिया। और उसी तारतम्य में आज सभी व्यापारी, रहवासीगण, माताएं, बहनें सभी आज यहाँ पर आई और उनकी यही मांग है कि इसको दोनों तरफ 26-26 फीट किया जाए। और सरकार हमेशा जनता के पक्ष में निर्णय लेती है, जनता के हित में निर्णय लेती है। मैं समझता हूँ इस पे वापस पुनर्विचार होगा और इस सड़क को अंडरपास तक, जय स्तंभ से अंडरपास तक हम लोग पूरे प्रयास करेंगे कि दोनों तरफ 26-26 फीट हो या फिर और 2-2, 4-4 फीट ज़्यादा लेके 33 फीट कर दें, जिससे कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। पहले व्यापार मैं समझता हूँ बहुत ही मंदी का दौर और व्यापार व्यवसाय कमज़ोर हो रहे हैं, घर परिवार चलाने की में बड़ी दिक्कत आ रही है, रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। और मैं इसलिए बात कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग इस समय ओमकारेश्वर पर अधिक दबाव, यात्रियों का दबाव, गाड़ी वाहनों का दबाव बहुत ज़्यादा है इस समय। ये रोड हम लोग यहाँ से जो हमारा अंडरपास है नेशनल हाईवे का, वहाँ उसके पास में नहर है, नहर के दोनों तरफ का रोड बनाने का प्रस्ताव हम लोगों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को दिया है। अगर वो हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि 60% तो दिक्कत स्वतः समाप्त हो जाएगी। शहर में बाहर वाले लोगों को आना नहीं पड़ेगा, ट्रैफिक का दबाव भी नहीं होगा और हमारे यहाँ जो परेशानी आ रही है वो सभी समाप्त होंगी। इसके और हम विकल्प ढूंढ रहे हैं। अगला एक और विकल्प हमने तलाश किया है, दादा दरबार से लेके कटघड़ा के पास में नर्मदा जी का पुल है, वो वहाँ तक रोड का और चौड़ीकरण अगर होता है तो मैं समझता हूँ बड़ी समस्या हल हो जाएंगी। कल ही सरकार को हम पत्र लिखेंगे, कल ही मुख्यमंत्री से मैं बात करूंगा और मैं समझता हूँ इस समस्या का हल होगा। और निश्चिंत होकर आज हम सब लोगों ने व्यापारियों को घर जाने का कहा है, क्योंकि सभी व्यथित थे, दुखी थे, उनकी समस्या का निराकरण करना हमारा धर्म है।